माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर आपका स्वागत करता है। मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आपको प्रणाम। मेरे भाइयों, आपको प्रणाम। और मेरे नौजवान साथियों, आपको भी प्रणाम। यह मीन राशि का दूसरा भाव, मीन राशि का दूसरा भाव गुरु क्या फल देगा 21 अप्रैल 2023 से 21 मई 2024 तक का पूरा वीडियो विस्तार से आपके सामने पटल पर लाया हूँ। आप इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं और लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों तक इसको अवश्य पहुंचाएं, ताकि आने वाला वीडियो भी आपके पास में तुरंत बेल आइकन घंटी दबाते ही तुरंत आपके पास आता है और आप उसको देखें, अपने इष्ट मित्रों में बतावें कि यह पटल पर यशोधन ज्ञान सागर बहुत ही सटीक जानकारी देता है। आप स्वयं ही देखते हैं, मैं सटीक ही जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूँ। जो शास्त्रों में लिखी है, जो शास्त्र सम्मत है, वही मैं बताता हूँ। तो चलिए, मीन राशि 12वें स्थान पर, जन्म राशि, लग्न राशि, नाम राशि, 12वां स्थान मीन राशि। मीन राशि से दूसरा स्थान पर गुरु महाराज बैठे हैं, जो मेष राशि में बैठे हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो मीन राशि का दूसरा गुरु, यदि मेष का गुरु दूसरे धन और कुटुंब स्थान में मित्र मंगल की राशि में बैठा है, यह मित्र मंगल, मेष के स्वामी मंगल, मित्र मंगल की राशि में गुरु महाराज बैठे हैं, तो क्या करते हैं? धन का संग्रह करवाते हैं, सुंदर योग धन इकट्ठा करने का बनाते हैं, धनवान बनाते हैं, इज्जतदार बनाते हैं, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। दूसरा स्थान का ये योग बनता है और दूसरा गुरु आनंद की ओर आगे बढ़ाता है। गुरु दूसरा है तो आपको समझ लीजिए कि आपका भाग्य मीन राशि वालों का खुल गया है। 21 अप्रैल 2023 से 21 मई 2024 तक आपका भाग्य निश्चित ही इन 13 महीनों में उदय हो जाएगा। अब देखिए, भाग्य आपका उदय होगा, इन 13 महीनों में आपकी नौकरी लगेगी, आपका व्यापार बढ़ेगा, प्रमोशन होगा और सब शुभ ही शुभ और सब मंगल ही मंगल इन 13 महीनों में गुरु महाराज आपको देंगे। ये गुरु का योग बन रहा है। गुरु महाराज हर प्रकार से आपको लाभ की स्थिति इन 13 महीनों में मीन राशि वालों की बना रहे हैं। 21 अप्रैल से आपका भाग्य उदय हो रहा है, धन की प्राप्ति होगी, रुके कार्य बनेंगे। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि शनि की 7.5 जनवरी महीने 2023 से लागू हो रही है। तो 2023 जनवरी से शनि की 7.5 मीन राशि में आ चुकी है, तो थोड़ा सावधानी से आपको रहना पड़ेगा और अपना मन धर्म कर्म में लगाना पड़ेगा, पूजा पाठ में आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि 7.5 का पहला चरण जनवरी मास 2023 से शुरू हो गया है और 21 अप्रैल से 13 महीने तक मई 2024 तक तो गुरु महाराज आपको सब कुछ देंगे और
शनि महाराज भी थोड़ा अपना रूप शांति में कर लेंगे। शनि महाराज आपका अनिष्ट 13 महीने नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज की युति दूसरे घर में बनी है, तो लाभ भी मिलेगा और कर्म शनि महाराज करवाएंगे, फायदा गुरु महाराज आपको निश्चित देंगे। लेकिन 12वां गुरु है, अनिष्ट तो करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। तो मैं इसका उपाय भी आपको आगे लास्ट में बताऊंगा। और 12वां जहाँ शनि बैठा है तो वह पाया भी मैं आपको बताता हूँ कि मीन राशि से 12वां गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीन राशि से 12वां शनि, मीन राशि से 12वां शनि, 12 नंबर यहाँ आ गया। ये लोहे का पाया बन गया है। देखिए अब ये 2.5 साल 7.5 भी लगी हुई है, लोहे का पाया भी है मीन राशि पर। तो आपको बहुत ही सावधानी रखना पड़ेगी और उपाय आपको करना पड़ेंगे। 13 महीने तो आपको लाभ के गुरु महाराज दे देंगे, लेकिन उसके बाद फिर ढैया आपको जो चाल आपकी पकड़ेगी लोहे के पाए पर, और शनि महाराज की चाल 13 महीने के बाद में तो 7.5 तो आपकी चलती रहेगी। तो आपको उपाय करना पड़ेंगे। तो मैं आपको उपाय भी बताता हूँ। शनि महाराज के 12वें घर में रहने से धन में कमी आएगी, काम धंधे चलना बंद हो जाएंगे और परेशानियां बढ़ती जाएगी। बस एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप विदेश जा सकते हैं। शनि महाराज 7.5 में विदेश ढैया हो चाहे 7.5 हो, जिस पर भी चलती है उसको विदेश जाने का योग बन जाता है। और विदेश जाने के बाद में कमाई के साधन खुल जाते हैं। दूर दराज से पैसे कमाने का योग शनि देव अवश्य देते हैं। तो आपका अगर कहीं विदेश जाने का, घर छोड़ करके दूसरे देश में जाने का अगर प्रोग्राम है तो आप तुरंत चले जाइए और वहाँ से आप धन कमा करके ला सकते हैं। आसानी से आपको वहाँ धन मिलेगा। आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा तो आपको वहाँ धर्म कर्म के कार्य में मन आपका लग जाएगा और धन भी कम मेहनत करेंगे और अच्छा धन आपको वहाँ प्राप्त होगा। इसलिए मीन राशि वाले थोड़ा सावधानी से काम करें। अपना जहाँ निजी स्थान है वहाँ पर आपको मंदी रहेगी, कमाई में मन नहीं लगेगा, खर्चे अधिक होंगे, हर प्रकार से परेशानी शनि महाराज आपके 12वें घर में बैठे हैं तो देंगे। तो अब आप उपाय कर लेंगे तो शनि महाराज की अनिष्टता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन उपाय निरंतरता आपको करना पड़ेंगे। अब आप चाहेंगे कि मैं 6 महीने इस काम को कर लूँ, 6 महीने उस काम को कर लूँ, तो उससे कुछ भी नहीं होना है। आपको बराबर लगातार किसी भी उपाय को पकड़ना पड़ेगा, उस उपाय को करना पड़ेगा, निरंतरता करना पड़ेगा। क्योंकि 7.5 साल का समय है, अभी शुरू हुई है 7.5, तो आपको थोड़ी सावधानी रख कर के, धैर्य रख कर के, हिम्मत रख कर के आपको काम करना पड़ेगा। घर के अंदर बीमारी सीमारी भी दस्तक देगी, उसको भी आपको संभालना है, उससे भी जूझना है, उसका भी इलाज करवाना है। और आपका कहीं इंटरव्यू आपने दे रखा है, मीन राशि वालों, अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है नौकरी में तो आपका नंबर पहला लगेगा और आपके माता पिता से आपको दूर नौकरी पे जाना पड़ेगा। ये एक खुशी की बात है आपके लिए। आपके प्रमोशन होंगे। प्रमोशन पे कैसा रहेगा, जिस स्थान पे आप रहते हैं वहाँ से आपका प्रमोशन हो जाएगा, उस स्थान को छोड़ करके आप दूसरे स्थान पर प्रमोशन पे चले जाएंगे। ये भी एक प्लस पॉइंट है। ये शनि करवाते हैं, शनि महाराज का ये योग बनता है। 7.5 में ये पूरा योग ऐसा बनता है। अनिष्टता भी है और घनिष्ठता भी है और धनिष्ठता भी है। धन भी देते हैं, कर्म भी देते हैं, फल भी देते हैं और अनिष्ट भी हो जाते हैं। तो सब प्रकार से ये देते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सब देते हैं।
तो इसलिए चिंता न करें, आपके सब काम शुभ भी होंगे, मंगल भी होंगे। और धैर्य रखें, हिम्मत रखें। शनि महाराज के मैं जो उपाय बताऊंगा उन उपाय को करेंगे आप, तो आपके घर में धन की बरसात होगी। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। क्यों कि शनि महाराज पूजा पाठ करवाते हैं, धर्म कर्म करवाते हैं। लगे रहो तो निश्चित ही आपको शुभ फल देने लग जाते हैं। तो मैं अब आपको, और लोहे का पाया भी अनिष्ट है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। 12वां घर है शनि का आपकी राशि से, तो लोहे का पाया भी अनिष्ट होता है। ये 4 पाए हैं, उसमें सबसे अनिष्ट लोहे का पाया है। फिर भी आपको चिंता नहीं करने का है। गुरु महाराज आपकी बराबर 13 महीने मदद करेंगे। अब मैं आपको उपाय बता देता हूँ, उन उपायों को आप निरंतरता करते रहें। और फिर भी अगर आपको परेशानी है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके और मुझसे चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए मीन राशि वालों, मैं आपको उपाय बता देता हूँ। आज से अभी से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य रोज करें। हो सके तो मंदिर में करें, और नहीं तो घर में पूजा स्थान पर करें हनुमान चालीसा का पाठ। दूसरा, संभव हो सके तो शंकर भगवान के मंदिर में शंकर भगवान के ऊपर सोमवार के दिन गन्ने के रस से, बिना नींबू का रस गन्ने का, उससे भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए गन्ने का रस का अभिषेक हर सोमवार करें। अभी गर्मी में तो उससे भी आपको प्रसन्न होंगे शनि महाराज। भोले शंकर की कृपा हो जाएगी और शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपको लाभ की स्थिति बन जाएगी। तो वो लोहे का पाया भी आपको धीरे धीरे लाभ देने लगेगा। तीसरा, पीपल के पेड़ में 9 बजे के पहले शनिवार के दिन सूर्य उगने के बाद में एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और एक दिया अवश्य जलाएं, और पहले जल चढ़ावें, फिर दीपक सरसों के तेल का पीपल के पेड़ में लगा देवें। उससे भी शनि महाराज की कृपा बनी रहेगी। लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। लक्ष्मी नारायण जब प्रसन्न हो जाएंगे तो शनि महाराज आपका अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से ये उपाय आपके काम करेंगे, और इन उपायों के करने से आपके शनि महाराज की 7.5 का फल धीरे धीरे शांत हो जाएगा, और आपको अच्छे फल मिलने लग जाएंगे, और शुभ कार्य आपके बनने लग जाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, जय भादवा माता, जय बाबा भैरवनाथ। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।